हाफिज़, अब 72 साल हो चुके हैं। आज 16 अक्टूबर को पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेला था और खासा वक्त उसको गुजर चुका है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ एक बैकग्राउंड सी शेयर करें कि पाकिस्तान ने टेस्ट मैच में कब कब अपनी एक समझ लें कि मुल्क का नाम रोशन किया है। अगर हम देखते हैं, आज मोहम्मद यूसुफ का एक बड़ा नाम है जिन्होंने बहुत सारे रन्स किए हैं। दुनिया भर से बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके 900 950 रन्स हैं टेस्ट के अंदर। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं आज की, तो आज हमारे प्लेयर्स में वो पोटेंशियल कहीं ना कहीं हमें नज़र नहीं आती है कि हम उनसे ये उम्मीद करें। जिस तरह जो रूट हैं वो काफ़ी खासे रन्स बना चुके हैं टेस्ट में, तो उम्मीद करते हैं हाफिज़ साहब के रन्स ऑन बोर्ड इतने हों हमारे कि हम भी किसी रैकेट के अंदर ऊपर आए। 72 साल की टेस्ट क्रिकेट की पाकिस्तान की तारीख को किस तरह से देखते हैं? देखिए, 1952 में पाकिस्तान ने अपना पहला टूर किया था ना इंडिया का। उसमें पहले टेस्ट में पहले टूर पर पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की थी। तो ये एक बड़ी अच्छी तारीख़ है, शानदार तारीख़ है पाकिस्तान की। और 54 में 1954 में पाकिस्तान इंग्लैंड गया, ओवल में पाकिस्तान ने टेस्ट मैच इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीता। तो पहला ही दौरा था पाकिस्तान का इंग्लैंड भी, तो पाकिस्तान इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी मैच जीता। इंग्लैंड में बहुत सारे मुल्कों को पहला टेस्ट मैच जीतने में बहुत वक्त लगा है। 25-25, 30-30, 40-40 साल लगे इंग्लैंड में टेस्ट मैच नहीं जीत पाए। पाकिस्तान की टीम पहले टेस्ट टूर के ऊपर इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीत गई इंग्लैंड के ख़िलाफ़। तो दुनिया की जो बड़ी टीमें थी उस वक्त भी, वेस्ट इंडीज़ भी, ऑस्ट्रेलिया भी, उनके ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान ने अपनी पहली सीरीज़ में मेरा ख्याल है मैचेस जीत लिए थे। जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई या वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आई, तो पाकिस्तान की कारकर्दगी, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की टेस्ट में इब्तदाई दिनों में पाकिस्तान की बहुत शानदार रही है। दरम्यान में थोड़ा सा एक मुश्किल वक्त आया, लेकिन उस वक्त में एच कारदार मरहूम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे। उन्होंने खिलाड़ियों की उस मुश्किल को समझते हुए, हालात को भांपते हुए पाकिस्तान में उन्होंने, और ये क्रेडिट है एच कारदार मरहूम का, अगर आज पाकिस्तान में क्रिकेट को एक प्रोफेशनल करियर के तौर पर देखा जाता है तो ये सारे का सारा क्रेडिट एच कारदार मरहूम को जाता है कि जिन्होंने बैंक डिपार्टमेंटल क्रिकेट पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाई और उनके साथ जो पाकिस्तान में क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ किया बड़े अच्छे अंदाज में, इंटरनेशनली भी और नेशनल लेवल पर भी। दो उनके सेक्रेटरी थे, एक अल्लाह को प्यारे होंगे डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। रऊफ़ क्लासरा साहब भी के साथ भी उनकी बड़ी कुर्बत थी और क्लासरा साहब उनका जिक्र करते रहते हैं मुख्तलिफ़ वक्तों में। और दूसरे थे खालिद महमूद साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। इन दोनों ने ऑर्गेनाइज़ की। एक को ज़िम्मेदारियाँ थी बैनुल अक़वामी क्रिकेट की, एक की ज़िम्मेदारियाँ थी पाकिस्तान में क्रिकेट को मुनज़्ज़म करने की। तो एच कारदार साहब की वजह से फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट आई, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही थी मुआशी तौर पर। तो पाकिस्तान क्रिकेट एक नए दौर में दाखिल हुई। उसके बाद फिर आप देखें बहुत सारी पाकिस्तान के क्रिकेट ने फतवाहत हासिल की हैं। आप मोहम्मद फैमिली को देख लें, उनका बहुत किरदार है, ठीक है। हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, वज़ीर मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, जितने भी उनके भाई हैं जो पाकिस्तान के लिए खेले, उन सब की बड़ी खिदमत है। फिर खान मोहम्मद पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, फ़ज़ल महमूद पाकिस्तान के क्रिकेट के पहले सुपरस्टार थे, ठीक है। हनीफ मोहम्मद बैटिंग में थे, नज़र मोहम्मद साहब थे। तो ये बड़े फिर पाकिस्तान में आगे चलते हैं, आपको आगे फिर सरफराज आते हैं, मुश्ताक आते हैं, आसिफ इकबाल आते हैं, ज़हीर अब्बास आते हैं, जावेद मियादाद आते हैं, इमरान खान आते हैं। तो आगे चलते जाते हैं। जलालुद्दीन साहब ने हैट्रिक कर दी पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट में पहली, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आप, मुख्तलिफ अब्दुल कादिर आ गए, इंतखाब आलम आ गए, इकबाल कासिम, तौसीफ़ अहमद, वसीम अकरम, सलीम मलिक, वक़ार यूनुस। तो एक तवील फहरिस्त है पाकिस्तान के शानदार क्रिकेटर्स की। एक बड़ी शानदार तारीख़ है पाकिस्तान की। हालात अच्छे नहीं हैं आज के, और उसकी वजह भी कोई बाहर से नहीं, हम लोगों के गलत फ़ैसले। और इसको बेहतर अपनी तारीख़ को देखते हुए मुस्तकबिल का तयन करना चाहिए कि हम हैं कहाँ पर, और फिर अब अपने हाल को देखें कि हमने बेहतर मुस्तकबिल कैसे बनाना है, तो फिर बेहतर फ़ैसले कर सकते हो। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर दुनिया क्रिकेट को एक ऐसा, जो क्रिकेट देखने वाले हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक डिफरेंट किस्म का फ्लेवर ऐड करती है। दुनिया में कहीं भी खेलने के लिए जाती है, लोग इनको देखने के लिए आते हैं, कतई नज़र इसके कि वो पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं। लोग इनको देखने के लिए आते हैं। आप इंग्लैंड में मैचेस रख लें, आप ऑस्ट्रेलिया में मैचेस रख लें, दुनिया के किसी भी मुल्क में रख लें, और बिलखुसूस जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं, सईद अनवर ने जब 99 में इंडिया गए थे, अनिल कुंबले ने 10 आउट किए उस सीरीज़ में, एक टेस्ट मैच में, एक इनिंग्स में पाकिस्तान के ख़िलाफ़। सईद अनवर की परफॉर्मेंसेस को देख लें। उस 99 की जो सीरीज़ थी पाकिस्तान की, शोएब अख्तर ने मुसलसल 2 गेंदों पर राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को आउट किया था, और गोल्डन डक था मेरा ख्याल है वो सचिन तेंदुलकर का। इस तरह ये ना नदीम साहब उन्होंने पता है। और क्लैन मुश्ताक ने मेरा ख्याल है 4 इनिंग्स में 20 विकेटें ली थी, हर इनिंग्स में 5-5 विकेटें उन्होंने ली थी।
उसी सीरीज़ में सईद अनवर साहब ने 188 किया था नॉट आउट, बैट कैरी किया था, बैट कैरी किया था अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। कोई तसव्वुर कर सकता है कि टेम्परामेंट कितना है, कितना आप मेंटली टफ हैं। आप हरभजन सिंह को खेल रहे हैं, आप अनिल कुंबले को खेल रहे हैं, वेंकटेश प्रसाद को खेल रहे हैं, जवागल श्रीनाथ को खेल रहे हैं, बॉलिंग देखें उनकी। सो पाकिस्तान उसके बाद भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर आए, मोहम्मद आसिफ भी आए, आमिर भी आए, यासिर हमीद ने अपने डेब्यू पे ईच इनिंग 100 किया था, 170 या 100 समथिंग किया था उन्होंने। क्या बात है। सो एक बड़ी अच्छी तारीख़ है, बड़ी शानदार तारीख़ है पाकिस्तान की। उस तारीख़ की लाज रखने के लिए हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने हाफिज़ साहब कि आज जब हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान बनाया किन लोगों ने है, पाकिस्तान की क्रिकेट को एक अहमियत किन लोगों ने दी है, दुनिया में मुतारिफ किन लोगों ने करवाया, अगर हम उनके नाम सुनते हैं, उनकी कारकर्दगी देखते हैं, तो फिर हमें अफसोस ज़रूर होता है कि आज हम इस जगह पर मौजूद है जहाँ पर हमारी तरफ से कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ी अचीवमेंट भी सामने नहीं आ रही है। कामरान गुलाम ने कल सेंचुरी की, उनकी बहुत तारीफ हुई कि डेब्यू पर उन्होंने सेंचुरी की है, मगर इसी मोमेंटम को आगे कायम रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफिज़ साहब, क्योंकि आज SCO का इजलास भी जारी था और S जयशंकर जी भी भारत से यहाँ पर मौजूद थे और मोहसिन नकवी साहब ने इजहार भी किया था कि वो जयशंकर जी से ख़ुद बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बारे में, उनको विज़िट भी करवाएंगे, लेकिन उनकी तो कोई गुफ्तगू, कोई चीज़ सामने भी नहीं आई है और मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने इस हवाले से उनसे कोई गुफ्तगू की है। तो आपके पास कोई ऐसी अपडेट है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से कोई उनसे बातचीत हुई है? देखिए, वो जिस काम के लिए आए हैं वो अच्छे तरीके से दोनों जिस फोरम पर वो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म का फ़ोरम है। और जहाँ तक ताल्लुक़ मोहसिन नकवी साहब के उस बयान का है, उसमें अरे उन्होंने कहा है या नहीं कहा है, क्योंकि जो स्टोरीज़ मैंने देखी थी उसमें तो उनका जयशंकर का जिक्र नहीं था। क्योंकि एक स्टोरी जो है जो समा ने की थी उसमें तो उनका ये बयान नहीं था कि वो जयशंकर साहब से बात करेंगे इस मामले पे कि पाकिस्तान में, और ये ऐसे हो नहीं सकता। ये जो आपकी मुलाकातें होती हैं इस किस्म के फोरम्स पे, ये तय होती हैं कि आपने कब किससे कितना वक्त मिलना है, वो तयशुदा है। वो ऐसा नहीं है कि भले वो हों, भले वो किसी भी ये नहीं है कि इंडिया के एक वजीर आए भारतीय किसी भी मुल्क से, वो किसी भी मुल्क से हों, वो तयशुदा होगा। बिल्कुल। अगर चलते चलते आपकी किसी से बात हो जाती है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उतनी ज़्यादा मौसर हो सकती है। और ये हो नहीं सकता कि हुकूमत की एक अपनी लाइन है, पाकिस्तान की हुकूमत की अपनी एक पॉलिसी होगी और भारतीय हुकूमत की अपनी एक पॉलिसी होगी। जब हुकूमतों के माबैन कोई चीज़ होगी उसके बाद आप कुछ उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी वो आए हैं, पाकिस्तान उनकी मेज़बानी कर रहा है, उनके आने का शुक्रिया है। और फोरम पर जितना वक्त वो यहाँ पर गुजारेंगे, अगर तो बायलैटरल टॉक्स जो हैं पाकिस्तान की वो रिवाइव नहीं होती हैं, उस हवाले से बातचीत नहीं होती, तो क्रिकेट उसके बाद में आती है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि अगर आप नॉर्मलाइज करने की तरफ जाएंगे तो क्रिकेट उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। अगर हुकूमतें ये करना चाहें कि पाकिस्तान इंडिया गया था 23 में और इंडिया ने पाकिस्तान आना है, तो ये हुकूमती सतह पर होगा। जब तक हुकूमतें इसका तयन नहीं करेंगी उस वक्त तक मुश्किल होगा। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, ये तो खैर अब एक समझ लेके इंतज़ार ही बाकी है इस बात का कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से इंडिया की जानिब से क्या अपडेट आती है। और अभी अगर हम बात करते हैं आज के टेस्ट मैच के ऊपर, तो इसके बाद हमारी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी हैं और वो भी काफ़ी मुश्किल होने वाली है। उसके अंदर हमारे कौन से प्लेयर्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये भी एक कन्फ्यूजन है। कप्तान कौन होता है, ये भी एक सवालिया निशान है। मोहम्मद हारिस ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा जो पैनल है शाहीन्स के, क्योंकि वो कप्तान है, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया के बारे में गुफ्तगू नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पे एक प्रेशर आ जाता है उस चीज़ का, तो हम अवॉइड करते हैं, हम इंडिया का नाम नहीं लेते हैं। मैंने सख्ती से मना किया है कि इंडिया का जिक्र नहीं करना। क्या ये मुनासिब बात है? बिल्कुल नामुनासिब है। मुनासिब तो नहीं कहा जा सकता इसे। आप एक इवेंट पे जा रहे हो कि आपने इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना। पहली बात यह है कि अगर आपने इंडिया के साथ मैच खेलना है तो फिर आपको गुफ्तगू तो होगी। और इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होगा, भले वो इमर्जिंग एशिया कप में हो, अंडर 19 में हो, विमेंस की टीमों का आमने सामना हो या दोनों मुल्कों की जो टीमें हैं वो आमने सामने हो ICC के इवेंट के ऊपर, तो बात तो होती है। अब अगर ये कहना कि बात करने से प्रेशर आता है तो इसका मतलब ये है, मुख्तलिफ इसके मानी लिए जा सकते हैं ना कि क्या आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं, क्या आपकी हिकमत अमली में कोई सुकून बाकी है, क्या आप समझ रहे हैं कि गुफ्तगू से अब कोई कहे जी मैंने फ़लाँ को आउट करना है, इंडियन बैटर को, तो मेरी क्या हिकमत अमली होना चाहिए, तो उसको कह दिया जाएगा नहीं तुम खामोश हो जाओ, इंडिया के मैच में बात नहीं करनी।